आज बच्चा पैदा भी नहीं होता और माँ बाप पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि मैं बच्चे को इन्फ्लुएंसर बनाऊंगा, सोशल मीडिया का स्टार बनाऊंगा, और उसकी जन्म से पहले ही तैयारियां चालू कर देते हैं वो लोग। और जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ तो पहले दिन से ही उसका वीडियो बनाने लग जाते हैं और उसकी वीडियो को फेसबुक इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देते हैं, उसका अकाउंट बना देते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर एक चैनल बना देते हैं और रोज रेगुलर उसका वीडियोस डालते रहते हैं। उस बच्चे ने भी आंख भी नहीं खोली और उससे पहले ही उसके वीडियोस बनाना चालू कर दिया उन्होंने। उसके फनी वीडियोस बनाएंगे और उसको यूट्यूब पर डालेंगे। अब बच्चा रो रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, गिर रहा है, किसी से लड़ रहा है, किसी को पीट रहा है, उसके सारे वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर डालेंगे, क्योंकि उन्होंने दिमाग में डिसाइड कर रखा है कि यार अभी से अगर हम इसके वीडियोस बना के डालेंगे तो जब ये 15 साल 20 साल का हो जाएगा तो फिर इसके कितने सारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे, क्योंकि ढेर सारे सब्सक्राइबर इतने आसानी से तो होते नहीं। तो उन लोगों की क्या प्लानिंग होती है कि यार 15-20 साल में इसके आराम से 20-30 मिलियन तो हो ही जाएंगे, तो ये तो अच्छी चीज है। और इसी प्लानिंग को लेकर कई सारे माँ बाप लगे पड़े अपने बच्चों को फ्यूचर का स्टार बनाने के लिए। और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है और वो ये सब चीजें देखता है अपने आसपास कि उसके वीडियोस वगैरह बन रहे हैं, तो उसे भी ऐसा लगता है कि यार मेरे जीवन का यही काम है, मुझे यही तो करना है, मेरे जीवन का यही उद्देश्य है। पढ़ाई लिखाई ये सब फालतू बातें हैं। तो वो पढ़ाई लिखाई भी करता है ना तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए करता है, उसको ज्ञान से नॉलेज से कोई मतलब नहीं है। उसको पता है कि यार जीवन का उद्देश्य तो पैसा कमाना ही है, क्योंकि अगर मेरे पास पैसा आ जाएगा तो सब चीजें आ जाएगी, बंगला आ जाएगा, गाड़ी आ जाएगी, कार आ जाएगी, सब चीजें आ जाएगी। तो फिर इस पढ़ाई की, ज्ञान की, नॉलेज की, धर्म ग्रंथों को पढ़ने की, इन सब चीजों को क्या जरूरत है? हटाओ इन सब चीजों को, मुझे तो अपने कंटेंट बनाने पर ध्यान देना है। तो धीरे धीरे उस बच्चे के दिमाग में भी बैठ जाता है कि नहीं यार मुझे यही करना है, तो वो इसी चीज पर फोकस करता है। तो वो अपनी स्किल्स को डेवलप करता है कि किस तरह से मैं और अच्छा कंटेंट क्रिएटर बन सकता हूँ। तो वो अपनी जी जान लगा देता है, पूरी जिंदगी ही इसमें लगा देता है। तो आप खुद सोच के देखिए कि ऐसे बच्चों का भविष्य क्या होगा। आपको क्या लगता है? ठीक है वो बच्चा है तो हो सकता है कि उसके बड़ा होके 15 मिलियन, 20 मिलियन, 50 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए, क्योंकि आज के टाइम पर ये बहुत नॉर्मल है। और हो सकता है उसके वीडियोस पर ढेर सारे व्यूज भी आ जाएं, वो ढेर सारा पैसा भी कमा ले। लेकिन आप खुद सोच के देखिए कि उसने जिंदगी में पाया क्या है, उसने सीखा क्या है। वो जीवन का जो मूलभूत लक्ष्य है उससे तो वो भटक गया। उसको अपने आसपास की चीजों से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि यार इन सब चीजों को तो मैं तब देखूं ना जब मेरे पास लाइफ में कुछ नहीं हो। लेकिन मेरे पास तो सब कुछ है, क्योंकि पैसा है तो सब कुछ है, पैसे से मैं कुछ भी खरीद सकता हूं। तो धीरे धीरे जब उसके पास पैसा आने लगता है तो वो इसी में डूब जाता है और फिर वो महंगे मोबाइल खरीदता है, महंगी कार खरीदता है, बाइक खरीदता है और इसी तरह के सपनों में वो डूब जाता है। और मान लीजिए बड़ा होकर वो बहुत बड़ा यूट्यूबर बन गया, बहुत बड़ा सोशल मीडिया स्टार बन गया, तो फिर क्या होगा? कई सारे न्यूज चैनल्स वाले उसको बुलाएंगे, इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाएगा, पॉडकास्ट के लिए उसे बुलाया जाएगा और वहां पर उसे पूछा जाएगा कि आप अपनी जिंदगी में सफल कैसे हुए, आप क्या बताने चाहेंगे युवाओं को कि किस तरह से वो सक्सेसफुल हो। तो पता है वो क्या बोलेगा कि देखो जिंदगी में सक्सेस के लिए आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, आपको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, आपको नॉलेज की भी जरूरत नहीं है। आप बस अपने आप को समर्पित कर दो, किसमें? कंटेंट क्रिएट करने में। बस इस तरह से आपकी जिंदगी सफल है। आपको ना तो कोई धर्म ग्रंथ को पढ़ने की जरूरत है, न गीता, कुरान, बाइबल, इस तरह की चीज़ों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये सब बकवास है और ये सब पुराने ज़माने के लोगों के लिए हुआ करती थी। अब देखो जब आप आसानी से पैसा कमा सकते हो तो इस तरह से कमा लो। मैं भी तो कमा रहा हूँ, तो आप भी इस तरह से पैसा कमाओ और आसानी से सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो जब कई सारे बच्चे, कई सारे माँ बाप उसका ये वीडियो देखते हैं, उसका ये जो इंटरव्यू देखते हैं, तो उनको लगता है कि यार इस बंदे ने बात तो बिल्कुल सही कही, क्योंकि हम जिंदगी में पैसे के पीछे तो भागते रहते हैं। तो जब पैसा इतने आसानी से कमाया जा सकता है तो इस तरह से कमाओ। तो फिर कई सारे माँ बाप इस तरह की प्लानिंग करते हैं, वो भी अपने बच्चों को बचपन से ही कंटेंट क्रिएटर बनाने का सपना देखने लग जाते हैं और इसी तरह से उनकी परवरिश करते हैं और धीरे धीरे बच्चे भी इस तरह का सपना देखने लग जाते हैं। तो इसी तरह के यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उनके रोल मॉडल बन जाते हैं और उन्हीं को वो फॉलो करने लग जाते हैं। तो आप खुद सोच के देखिए कि ऐसे बच्चों की जिंदगी क्या होगी। और जब कोई इस तरह के बच्चों से जाके सवाल पूछेगा कि तुम्हें पता है कि ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसका क्या कारण है, किस तरह से ये जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही है ये तेजी से बढ़ रही है, इसका क्या रीजन है, तो पता है वो क्या जवाब देगा? वो ये जवाब देगा कि देखो मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी में पैसा कमा रहा हूँ ना, तो कमाने दो मुझे इन सब चीज़ों में क्यों उलझा रहे हो। तो सोचिए ऐसे बच्चों का हमारे देश के विकास में क्या योगदान होगा, ऐसे बच्चे क्या कर सकते हैं हमारे देश के लिए। इस तरह के बच्चे भले ही बचपन से बहुत सारा पैसा कमा लें, लेकिन क्या उनका भविष्य उज्जवल है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर इनको देख देख कर हर कोई अपने जीवन का लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना ही समझ लेगा तो फिर देश को आगे कौन लेके जाएगा? फिर कौन बचाएगा देश को इन प्राकृतिक आपदाओं से, जानवर पर हो रही इस तरह की क्रूरताओं से? कौन पढ़ाएगा इन बच्चों को धर्म ग्रंथ, गीता
सच में अगर हमने इस बारे में नहीं सोचा तो हम हमारे आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर सकते हैं। तो मेरी इन सभी पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों पर ध्यान दें और जितना हो सके उतना अपने बच्चों को बचपन से मोबाइल से तो दूर ही रखें, क्योंकि इससे उनका भविष्य बर्बाद हो सकता है। उनको लगेगा कि यार हम मोबाइल से बहुत कुछ सीख सकते हैं, मोबाइल में ही पूरी दुनिया है, लेकिन नहीं, सही में ज़िंदगी जीनी है, देश की तरक्की करनी है तो हमें इन मोबाइलों से बाहर आकर ही ज़िंदगी जीनी होगी और तभी हमारा जीवन सार्थक है। नमस्कार।